यूपीएससी ऑल बुक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं आज आपको यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में एक बुक आती है जिसका नाम कला संस्कृति की, भारतीय कला संस्कृति की एक बुक है जिसका नाम नितिन सिंघानिया है। ये बुक 2013 में बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं उनके द्वारा ये रिटन है और ये एमसी मैकग्रा हिल्स के द्वारा ये इसका पब्लिकेशन किया जाता है। ये इस बुक की खास बात ये है कि ये अपनी बुक में परिपूर्ण है। एक तो पूरी की पूरी ये बुक है, इसमें कला संस्कृति की सारी सामान्य से लेके छोटी से लेके बड़ी चीज़ों का ध्यान रखा गया है इस बुक में। आप इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ चैप्टर इस प्रकार हैं कि जैसे कि आप देखने को मिलेंगे कि इसमें पूरी बुक में सिर्फ आपको 10 चैप्टर इस प्रकार के होंगे कि जिनको सिर्फ आपको पढ़ना है। उनके बाद इसमें कोई ऐसा खास नहीं कि इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को जब नए नए होते हैं तो बच्चों को पता नहीं होता कि भारतीय कला संस्कृति की ये नितिन सिंघानिया की जो बुक है तो बार बार पढ़ते हैं, लेकिन उससे नुकसान ये होता है कि बार बार पढ़ रहे हैं उनको पता ये नहीं कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। तो इसमें कुछ अध्याय देखने को आपको मिलेंगे, जैसे मूर्ति कला की कुछ, जैसे मृदभांड के बारे में है, जैसे लेटराइट के मृदभांड बनाए जाते हैं, टेराकोटा की मूर्तियाँ बनती हैं लेटराइट की मिट्टी से। तो अब ये वास्तुकला, मूर्ति कला और मृदभांड के बारे में फर्स्ट चैप्टर से दिया गया। इस फर्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे कि इससे हर साल कहीं ना कहीं 1-2 साल में या हर साल कहीं ना कहीं इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे पीसीएस हो या लोअर पीसीएस हो या अपर पीसीएस, हमेशा क्वेश्चन है। फिर आप देखेंगे कि भारतीय चित्रकला का जो परिचय और सिद्धांत और ऐतिहासिक जैसे जो चित्रकलाएं पुरापाषाण काल की हैं या मध्यपाषाण काल की हैं, तो इसके बारे में काफ़ी अच्छे से इसमें विस्तार से बताया गया है। फिर आप अध्याय 3 में देखेंगे तो अध्याय 3 में जो हस्तशिल्प के बारे में दिया गया, भारतीय हस्तशिल्प के बारे में दिया, जो हाथों से निर्मित जो भी डिजाइन बनाई जाती है उसके बारे में इसमें खास बताया गया। फिर आप इसमें देखेंगे भारत के द्वारा क्या नाम जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है उसके द्वारा जो कि एक टेंजिबल होती है, एक इंटेंजिबल होती है और एक मिक्सचर होती है। तो ये जो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है उनमें क्या होता है कि इंटेंजिबल और टेंजिबल और 3 साइट होती हैं, जिसके अंतर्गत इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये करंट का टॉपिक, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन करंट से आते हैं। जो भी नए नए क्वेश्चन भी आएंगे वो करंट तौर पे क्वेश्चन आते हैं। नए जो भी करंट के क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पुराने क्वेश्चन या बुक्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं। करंट में जो भी अगर साइट को नाम दिया गया या पूछा गया तो उसके बारे में पूछा जाता है इस बुक से। फिर भारतीय संगीत के बारे में पूछा जाता है, भारतीय संगीत का विस्तार किस तरह से वर्गीकरण हुआ, किस तरह में, जैसे अकबर के काल में बढ़ा, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, विक्रमादित्य के समय में संगीत की स्थिति में सुधार हुए थे। फिर आपको देखने को नृत्य विधाएं कि जो भी नृत्य किए जाते हैं राज्य स्तर पे, क्षेत्र स्तर पे, आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पे जो भी नेशनल से का नाम डांस होते हैं उनके बारे में, स्वरूप किस प्रकार के डांस किए जाते हैं उनके सारे बारे में इसमें बताया गया। फिर एक नाट्य कला होती है, जो शास्त्रीय संगीत नाट्य कलाएँ कही जाती हैं, लोक नाट्य कलाएँ होती हैं उसमें। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप देखेंगे। ये कुछ चैप्टर इस प्रकार के हैं कि इनसे हर साल कहीं ना कहीं 2-4-10 क्वेश्चन आते ही रहते हैं यहाँ से। फिर आप देखेंगे कि भारतीय जैसे सर्कस जो चैप्टर है उससे ज़्यादातर कभी क्वेश्चन आता नहीं, कभी कभार नहीं आता है क्वेश्चन, तो आपको इस चैप्टर को छोड़ देना। फिर आप देखें भारतीय कठपुतली, ये चैप्टर अध्याय है, 8 अध्याय है, जिसमें भारतीय कठपुतली कला आपको देखने को मिलेगी। इसमें भारतीय इतिहास या भारत में उद्गम के लिए बताया गया है। इसमें कठपुतली जैसे कि उद्गम कहाँ से हुआ, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, या कठपुतली कलाएँ जो थी वो कब से चल रही हैं भारतीय जीवन। फिर एक मार्शल आर्ट अध्याय 10 में देखेंगे मार्शल आर्ट हैं, जैसे कुछ जिम्नास्टिक होते हैं तो कुछ मार्शल आर्टें होती हैं। तो हर देश की और क्या नाम हर राज्य की अपनी अपनी मार्शल आर्ट होती है। तो उसमें आप देखेंगे कि कलरीपयट्टू करके एक था का नाम मार्शल आर्ट है केरल का। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन पूछा गया था 2015 के आईएएस में था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसमें सारी मार्शल आर्ट को आपको जरूर ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, और जो करंट में कोई भी मार्शल आर्ट आपके सामने आए उसको ज़रूर याद रखना, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में वो उस समय चर्चा में था, इस वजह से इसमें आ गया था, 2015 के पेपर में था। फिर आपको 11 अध्याय नहीं पढ़ना, 12 अध्याय नहीं पढ़ना, 14 अध्याय नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें धर्म के बारे में विषय दिया गया है। और फिर जब आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं या प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें सारे धर्मों का विस्तार या शुरू से लेके एंड तक आप सारी चीज़ें उसमें जान लेते हैं। तो इसमें आपको इसको निगलेक्ट कर देना या हटा देना चैप्टर, भारत में भाषाओं के बारे में हटा देना। फिर आप इसमें देखेंगे कि भारतीय दर्शन,
भारतीय सिनेमा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको एक जैसे दर्शन में थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना किसने कौन सा क्या दर्शन में दिया। जैसे पतंजलि का योग है, का मीमांसा, ये सारी 2-4 जो भी दर्शन दिए गए हैं उनके बारे में आपको देख लेना। फिर आप इनको इसमें सिर्फ फिर आप आते हैं कि अध्याय 19 में देखेंगे भारत के मेले एवं त्योहार के बारे। तो ये क्षेत्र स्तर पे जो भी मेले होते हैं, जैसे कुंभ का मेला हुआ तो कुंभ का मेला हुआ, और भी सारे जितने भी मेले पौराणिक या पुराने मेले जो भी लगते हैं उनके बारे में अच्छे से बताया गया। तो अध्याय 19 को आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। फिर आप इसमें देखेंगे पुरस्कार और सम्मान। अब पुरस्कार तो जो करंट का टॉपिक है, आपको इसको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसको आप हटा दीजिए। पुरस्कार जो भी नोबेल प्राइज़ किसी को भी लें, पद्म श्री, पद्म सम्मान, जो भी क्वेश्चन जो भी है तो वो करंट के क्वेश्चन है, तो उस पर आपकी जब करंट की रहेगी तो आपको ये भी टॉपिक इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। फिर आप इसमें देखिए एक भारत के सांस्कृतिक संस्थान कौन कौन से संस्थान हैं, कौन कौन से, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ऑल इंडिया रेडियो है, मोतीलाल नेहरू संग्रहालय और जो पुस्तकालय भवन है उनके बारे में जो भी थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया, तो ये आप इसमें एक बार पढ़ लीजिए। इसकी एक बार कम से कम 1 से 2 बार कम से कम इसकी रीडिंग लूप पूरी करना, पूरी नितिन संज्ञानी हुई 2-3 बार आपको अच्छे से पढ़ना। फिर उसके बाद कुछ चैप्टरों को इसमें से निकाल लेना, फिर इसका अध्ययन करते जाना। बस यहीं से निरंतर क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे कला, संस्कृति, मूर्तिकला, मृदभांड और चित्रकला, वास्तुशिल्प और नृत्य से यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर आप ये देखें भक्तिवाद सूफी आंदोलन। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में आप पढ़ ही लेंगे, तो आपको ये टॉपिक भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये बुक पूरी ख़त्म हो चुकी है। इसमें टोटल 10 चैप्टर इस प्रकार हैं जो कि आपको सिर्फ पढ़ने लायक हैं, बाकी कोई खास ये पढ़ने लायक नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस बुक को ख़रीदें, काफ़ी अच्छी बुक है, MC मैग्रा-हिल्स की है और काफ़ी मजबूत बुक है, जल्दी फटेगी भी नहीं ये बुक, काफ़ी मजबूत बुक बनाते हैं MC मैग्रा-हिल्स की। तो मैं चाहूँगा कि आप ये बुक ख़रीदें, ये काफ़ी अच्छी भारतीय कला संस्कृति की सबसे बेस्ट बुक है, UPSC में सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस बुक को ख़रीदना हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ ये इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप इस बुक को ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और निरंतर इस प्रकार की मेरे चैनल पर मेरे द्वारा आपको अच्छी बुक्स का रिव्यू देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।